हेलो गाइस, माय नेम इज अन और आज हम देखने वाले हैं कि जब भी हम कोई कोर्स या फिर पाइथन या हो गया या फिर जेंगो हो गया, हम उस चीज को जब भी लर्न करते हैं तब हम उसके कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको प्रॉपर प्रॉपर मतलब सीख नहीं पाते। और उस चीज को सीखने का बेस्ट तरीका है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो आज से हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर चुका हूँ, इसके नेक्स्ट वाली लगभग 10 से 15 वीडियो के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है रेनोवो। इसका प्रोजेक्ट का नाम है रेनोवो, जो कि जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। सबसे पहले हम यहाँ पर रेनोवो प्रोजेक्ट के मतलब जो फोल्डर उसके अंदर चल जाएंगे सीडी करके। इसके बाद हम सीधे डायरेक्ट मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम पाइथन मैनेज डॉट रन मैनेज डॉट अपने सर्वर को रन करना है। तो देखो गाइस, ये मैं आपको बताऊंगा। नहीं, ये चीज़ तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। रन सर्वर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। इसके बाद ये जो हमारा लोकल होस्ट में खुल चुका है, हम इसको लिंक को कॉपी करके अपने ब्राउजर पे पेस्ट कर देंगे। तो गाइस, ये है मेरा प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट का नाम है रेनोवो शॉपिंग। मतलब एक शॉपिंग वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। ये सब कुछ इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कोड बाय कोड कैसे ये काम करता है वो सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, विथ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरव्यू ले लो गाइस। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, जैसे कि एल ए, मुझे प्रोडक्ट का समझो अभी नाम ही नहीं पता। तो उसके बाद एंटर कर देता हूँ। देखो भाई, सिर्फ दो मैंने वर्ड लिखा और यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च होगा जो जो है। यहाँ पर प्रोडक्ट को अगर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो प्रोडक्ट की इमेजेस दिख रही है, उसका ये प्राइस वाइज सब कुछ दिख रहा है। उसके बाद होम पेज है, यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है। कंपनी है, बिकम ए सेलर, माय अकाउंट में लॉगिन साइन अप। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे हम कहाँ आ जाएंगे, साइन अप वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, फिर इसके बाद लॉगिन वाले पेज में हम चल जाते हैं। ये होम पेज है हमारा। कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद मेन चीज आती है इसका डेटाबेस। डेटाबेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो हम सीधे यहाँ पे अपना डेटाबेस को ओपन कर लेंगे। हम लिखेंगे सीधे एडमिन पैनल पे हम जाएंगे। यूजर नेम है हमारा अमन। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप रख सकते हो, ये सब कुछ बताऊंगा। इसका पासवर्ड है अमन 1234, आपको भी बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस। इसके बाद ये देखो गाइस, सीधे मतलब डेटाबेस ही देख लो। होम के अंदर क्या है, कंपनी है। सेलर के अंदर होम सेलर, ये डेटाबेस है। इसके बाद कार्ड आइटम, कार्ड कस्टमर, ऑर्डर, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, शिपिंग एड्रेस। ठीक है। यूजर में देखो कितने सारे यूजर नहीं है, मतलब थोड़े ही है अभी, मतलब बना के ज्यादा यूजर है नहीं। तो गाइस यहाँ पे मतलब बहुत सारे यूजर है। कंपनी कंपनी ये है, मतलब मैंने टेस्ट कर रहा था कंपनी सबके बारे में। ठीक है गाइस। कस्टमर में ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, इसका नाम भी दे सकते, कैसे देंगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे भी कैसे दे सकते, सेलर में भी क्या दे सकते, क्यों दे सकते, मतलब आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ इसकी कोडिंग कैसे की गई है, मतलब कोडिंग सिर्फ दिखाने वाला हूँ कैसे की गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसका ये सिंपल सा है। ये डेमो प्रोडक्ट है। इसके बाद हम अपने कहाँ पे VS कोड में चल जाएंगे और ये है मेन हमारा प्रोजेक्ट। तो गाइस, इसके अंदर कंपनी का फोल्डर है, होम फोल्डर है, और प्रोडक्ट का फोल्डर है, और रेनोवो का जो मेन फोल्डर है इसके अंदर सेटिंग डॉट पी वाई है। मेन फोल्डर है, सेलर है, स्टैटिक का फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर है। ठीक है। सबसे पहले हम ओपन कर लेते होम को। होम, नहीं, नो नो नो, हम पहले कर लेते रेनोवो। यहाँ पे देखो गाइस, ये हमारा इनिशियल, मतलब जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते जैसे वैसे ये वाला प्रोजेक्ट वो मिल जाता हमें, क्या कहते हैं उससे, ये फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। उसके बाद मैंने होम बनाया था, उसके बाद कंपनी का एक फोल्डर बनाया था, उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना है उसके लिए एक फोल्डर अलग से बनाया था। उसके बाद हाँ, सेलर सेलर क्या होगा, सेलर कैसे आएगा। उसके बाद स्टैटिक फाइल के अंदर हम लोग ने पूरी CSS लिख डाली है। उसके बाद स्टैटिक फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर है। इमेज भी बहुत सारी लगी है इसमें प्रोजेक्ट में, तो इमेज भी कैसे लगाया वो बताऊंगा। ठीक है गाइस। सेलर डॉट HTML यहाँ पे गलती से लिखा गई है शायद, हाँ वो गलती से लिखाई है। ठीक है गाइस।
इसके बाद टेम्पलेट्स जो HTML हम लोग रेंडर करते हैं, लॉगिन डॉट नेओ डॉट पेटीएम डॉट मतलब पेमेंट डॉट साइन अप, ये वो। उसके बाद डेटाबेस, ये देखो guys, ये है डेटाबेस, ओपन एनीवे। अरे यार, अभी खुल नहीं रहा है, मैंने वो एक्सटेंशन ना डाउनलोड नहीं करी है। जो मैंने इससे पहले करा था वो खुल रहा था, एक्सटेंशन अभी डाउनलोड नहीं है। ठीक है guys, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट बाय पार्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 होंगे पार्ट, उसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। शायद इससे भी मैं फिर से न्यू कोडिंग करना चालू करूंगा, भले इसका रेफरेंस लूंगा, लेकिन न्यू कोडिंग जैसे कि आप भी मेरे साथ कोड कर पाए, उस टाइप का मैं कोड करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आप भी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए और इससे भी शायद अच्छा बन जाए प्रोजेक्ट। शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो अभी भी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मेरा अकाउंट में लॉगिन साइन अप का है, सर्च ब्रांड कर रहा है। ठीक है गाइज, बहुत सारी चीज करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। और देखो गाइज, हम लोग डेटाबेस कैसा, लास्ट चीज बता रहा हूँ मैं, लास्ट चीज किसका, कंपनी का नहीं, प्रोडक्ट का डेटाबेस नहीं, हाँ इसका ही देख लेते, किसका है, होम का। होम का डेटाबेस देखो गाइज, कंपनी का डेटाबेस कैसे बनता है। यहाँ पे सिंपल सा है, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे करने वाले हैं। एक डेटाबेस है यहाँ पर, लास्ट चीज एक और डेटाबेस प्रोडक्ट का। तो देखो इस प्रोडक्ट में भी कैसे करना है, अभी तो देख लो आप, समझ में आए मत आए कि अभी टेंशन मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसकी नेक्स्ट वीडियो में या फिर समझ भी आ रहा होगा तो अभी टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल इसके स्टेप बाय स्टेप हर एक 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 फाइल को हम आराम से क्रिएट करेंगे, बिल्कुल न्यू फोल्डर बनाएंगे। और मेरे प्रोजेक्ट का नाम था रेनोवो। रेनोवो क्योंकि मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा रेनोवो नाम से, इसलिए मैंने रेनोवो नाम से अपना प्रोजेक्ट बना लिया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, यही था मेरा प्रोजेक्ट। और आपको अगर जेंगो सीखना है तो मैंने वीडियो बना के रखा हूँ जेंगो की, कि उसमें ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें स्टैटिक फाइल क्या होती है, टेम्पलेट फाइल क्या होती है, क्यों हम लोग करते हैं, रेंडर कैसे करवाते हैं इमेज, इस सब की वीडियो बना के रखा हूँ। तो आप मेरे जेंगो के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।